एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा एनाटॉमी की जो चल रही है, आइज के अंदर डिसऑर्डर चल रहे हैं, तो उसमें से एक ये भी है हमारा, जिसको बोला जाता है मायोपिया। तो मायोपिया हमारा क्या होता है? नियर साइट, ठीक है, जिसको निकट दृष्टि बोलते हैं हम। तो ये कौन सी कंडीशन होती है? दिस इज द कंडीशन इन विच द आई बाल इज टू लॉन्ग। तो ये जो कंडीशन होती है, इसके अंदर जो हमारी आई बाल होती है ना, वो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। एंड द लाइट इज फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। और जो हमारी जो लाइट होती है वो हमारी रेटिना पर फोकस करती है सामने, ठीक है। और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर ब्लड, और हमारा जो दूर का जो होता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें धुंधला दिखाई देता है। बट द नियर ऑब्जेक्ट आर सीन क्लियरली, और जो नियर का होता है, जो पास की जो चीजें होती है, वो हमें बिल्कुल साफ दिखाई देती है। द आई बॉल हैज टू मच ऑप्टिकल पावर एंड टू करेक्ट इज इट द ऑप्टिकल पावर इज द रिड्यूस बाय द आइदर मीनस ग्लास या फिर हमारा कॉन्टेक्ट लेंस और बाय सर्जरी। तो जो हमारी आई बाल्स होती है ना, उसमें बहुत ज्यादा ऑप्टिकल पावर पाई जाती है, और उसको करेक्ट या उस करेक्ट के कारण, या फिर हमारा जो मसल्स ग्लास है, या फिर हमारा कॉन्टेक्ट लेंस है, या फिर सर्जरी है, उसके द्वारा क्या होती है? उसके द्वारा हमारी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये है हमारी नियर साइट। तो थोड़ा सा इसमें डायग्राम में भी देखते हैं इसका। तो ये हम इसमें देखेंगे, ये हमारी आईज की मायोपिया कंडीशन है, ठीक है। तो इसके अंदर ये हमारी जो आईज है, ये हमारी लाइट रेज, ठीक है, यानी कि लाइट जो है वो हमारे आई बाल के अंदर जा रही है। ये कॉर्निया का पार्ट है, ये इरिस है, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं सारी की सारी चीजें कि ये कौन से पार्ट है हमारे। ये लेंस है, ठीक है, ये लाइट रेज फोकस कर रही है हमारी, और ऑप्टिक नर्व है, रेटिना है। तो ये तो हमारी आईज की दिखाई, लेकिन इसमें कंडीशन कौन सी, मायोपिया में कंडीशन कौन सी? जो हमारी लाइट जो है वो कहाँ फोकस कर रही है? रेटिना पे। ये हमारी रेटिना है और ये फोकस कर रही है, तो ये वहां तक नहीं जा रही है। तो ये यहाँ तक लाइट आई है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो हमारा, जो इन्होंने बताया कि आई बाल जो है, आई बाल और ये जो चीजें हैं, ये बहुत ही कैसी होती है, ये हमारी बहुत ही ज्यादा लंबी होती हैं। और लंबी होने के कारण इसमें क्या रहता है कि हमें जो पास की जो चीजें होती हैं वो तो साफ दिखाई देती है, ठीक है, और जो दूर की जो चीजें होती हैं वो हमें ब्लर दिखाई देती है। पास की चीजें क्योंकि रेटिना के सामने फोकस कर रहा है ये, ठीक है। तो ये पूरा जो हमारी जो रेज थी, जो लाइट रेज थी, ये रेटिना तक नहीं पहुंची है। तो इसमें क्या होगा? सिर्फ पास की चीजें दिख पाएंगी, और जो दूर की जो चीजें हैं वो हमें नहीं दिख पाएंगी, ठीक है। तो दूर की चीजें धुंधली दिखाई देंगी, और जो पास की चीजें हैं वो बिल्कुल हमें साफ दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये हमारी मायोपिया कंडीशन होती है आईज की, ठीक है। ये जो हमारी कंडीशन होती है इसको बोलते हैं हाइपर मेटोपिया। तो ये हमारी लॉन्ग साइड के लिए होती है। दिस इज द कंडीशन इन विच द आई बाल इज टू शॉर्ट एंड द लाइट इज फोकस बिहाइंड द रेटिना। तो इसमें बताया जाता है ये जो कंडीशन होती है हमारी, इसमें जो आई बाल होती है वो हमारी शॉर्ट होती है, और जो हमारी लाइट का जो फोकस होता है वो रेटिना के पीछे होता है, बिहाइंड द रेटिना, ठीक है। तो द आईज इज लेस ऑप्टिक पावर। तो इसमें ऑप्टिक पावर जो होती है वो कम पाई जाती है, या बिल्कुल ही नहीं होती है। और जब यंग आईज कैन यूज लेंस विद द आईज ऑफ द कंपनसेट। तो जो यंग जो बच्चे होते हैं उनको अगर पढ़ना होता है तो वो इस लेंस का जो है यूज करते हैं। पर रीडिंग ग्लास इज नीड ऑफ द रियलिटी अर्ली एज। तो इसमें जो जो रीडिंग ग्लास होती है, यानी कि पढ़ने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो अर्ली एज में ही हो जाती है, यानी कि कम ही उम्र में हमें जो नजदीक की चीजें जो पढ़नी होती है उसमें दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इसमें जो यंग है वो लेंस को आईज के लेंस का साथ कंपनसेट कर सकते हैं। तो मतलब कम उम्र में ही आईज जो है वो पढ़ने में समर्थ नहीं हो पाती है हमारी किसी भी चीज को। और लेटर डिस्टेंस ग्लास, और बाद में क्या होता है फिर, बाद में हमारी डिस्टेंस ग्लास की भी जरूरत होती है, यानी कि नीड द वेल सच द ग्लास ऑफ द डिस्टेंस एंड नियर एंड रिक्वायर। तो क्या होता है, पहले तो उसे नजदीक की चीजों में प्रॉब्लम आती है, फिर धीरे धीरे उसे दूर की चीजों में भी, यानी कि प्लस नजदीक की और दूर की प्लस दोनों ही चीजों में उसको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, और फिर उसे दूरदृष्टि वाली जो ग्लास या लेंस होते हैं उसकी भी जरूरत पड़ना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा हाइपर मेटोपिया होता है। तो हमने देख लिया है जो हमारा मायोपिया था उसमें हमारी कौन सी कंडीशन थी, उसमें देखा था रेटिना की रेज कहाँ तक जा रही है। अब हाइपर मेटोपिया है, इसमें बताया है कि जो फोकस होता है वो रेटिना के बिहाइंड चला जाता है, ठीक है। तो उसमें पहले तो पढ़ने की चीजों में दिक्कत होगी, और फिर हमारी जो दूर की चीज है उसकी भी जरूरत पड़ेगी उसे। तो अब हम एक बार डायग्राम में देख लेते हैं कि हाइपर मेटोपिया जो होता है वो कैसे दिखाई देता है हमारा कंडीशन के हिसाब से डायग्राम के अंदर। तो ये हमारा जो डायग्राम है ये हमारा दिया गया है हाइपर ओपिया, ठीक है। तो हमने मायोपिया का डायग्राम देखा था, उसमें हमारी लाइट की रेज बिल्कुल आधे तक ही गई थी, यानी कि यहाँ तक ही बस लाइट की रेज हमने देखी थी। तो उसमें हमने देखा था कि भाई इसमें क्या है हमारा, कि नजदीक की चीजें तो दिखाई देंगी बट दूर की चीजें हमें दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। और ये हमारा हाइपर मायोपिया। तो इसमें क्या बताया है कि जो हमारी लाइट की रेज है वो हमारे रेटिना के बिहाइंड, यानी कि ये देख सकते हैं आप, ये रेटिना को क्रॉस करके पीछे चली गई है, ठीक है। तो बस यही फर्क होता है इसमें। जो हमारा मायोपिया होता है उसमें लाइट की रेज यहाँ होती है, यानी कि लाइट की रेज कम रहती है, और जो हाइपर होता है उसमें जरूरत से ज्यादा, यानी कि रेटिना से भी आगे हमारी जो लाइट की रेज है वो चली गई है, ठीक है। बाकी तो ये हमारे जो चीजें हैं वो आपको पता ही है, ऑप्टिक नर्व है, रेटिना है। तो ये सारी चीजें तो आपको पता ही है, ये तुम डायग्राम में देख ही चुके हैं, लेकिन डिफरेंस सिर्फ कितना है, सिर्फ लाइट की रेज का है। तो इसमें इन्होंने क्या बताया है, इसमें जो हमारी जो ऑप्टिकल पावर होती है वो कम होती चली जाती है, ठीक है। ऑप्टिक पावर इसमें कम हो जाएगी बाद में जाने के बाद, जो इसे बाहर निकल जाता है रेटिना से जो रेज,
ठीक है। ऑप्टिक पावर तो इसमें कम हो ही जाएगी, और इसमें जो रीडिंग होती है, जो पास की जो चीजें पढ़ने में, पहले तो पास की चीजें पढ़ने में दिक्कत आएगी, धीरे धीरे फिर दूर की चीजों में पढ़ने की दिक्कत आएगी। तो जो लाइट का जो फोकस होता है वो रेटिना के ऊपर पड़ना चाहिए। ठीक है। तो उसमें कम रह जाना लाइट का रेज, वो भी एक दिक्कत है, और उसमें दूर चले जाना, वो भी एक दिक्कत है। तो हमारा जो सही, जो हमारी आईज का जो फोकस है वो रेटिना के, जो रेटिना है उसके ऊपर पड़ना चाहिए बस। ठीक है। तो वही हमारी कंडीशन जो है वो सही होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अभी एक और बचा हुआ है उसके बारे में। तो ये है हमारी नेक्स्ट कंडीशन, जिसको बोला जाता है एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है। तो एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, ये जो कंडीशन होती है हमारी आईज की, डज नॉट फोकस द लाइट इवनली। तो ये जो होती है, ये हमारे आईज का जो है फोकस जो है अच्छी तरीके से, यानी कि समानता से फोकस नहीं कर पाती है। तो यूजुअली ड्यू टू द कॉर्निया ऑफ द आईज बीइंग द मोर कर्व्ड इन वन डायरेक्शन देन द अदर। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा कॉर्निया होता है ना, जो उसकी डायरेक्शन होती है घूमने की, वो सही से नहीं हो पाती है, वो अलग डायरेक्शन में जो उसका जो घूमना होता है वो होता है। तो ये प्रॉब्लम हमारी बोली जाती है। इट में आगे देखते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया है ओकर ऑन इट्स अवॉन और मे बी द एसोसिएट विद द मायोपिया एंड द हाइपरमेट्रोपिया। तो इन्होंने बताया ये जो कंडीशन हमारी होती है किसकी, एस्टिग्मेटिज्म की जो कंडीशन होती है, ये हमारी अपने आप भी हो सकती है, और ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के साथ भी एसोसिएट हो सकती है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है प्रेस बायोपिया। तो इसमें प्रेस बायोपिया में क्या होता है, इट इज द नॉर्मल एजिंग प्रोसेस। तो ये एज के साथ, नॉर्मल एज के साथ होता है हमारा ये प्रोसेस, और लेस द प्रोग्रेसिवली लॉस ऑफ द कैपेसिटी एंड द इंक्रीज ऑफ पावर ऑफ नियर विजन। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रोग्रेस होती है ना, वो लॉस, उस प्रोग्रेस का लॉस हो जाता है, जो कि हमारी इंक्रीज करती है पावर को। तो उसकी जो कैपेसिटी होती है नियर विजन की, उसका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, लॉस ऑफ अकोमोडेशन। तो जो समायोजन होता है, यानी कि उन चीजों को इकट्ठा करना, जोड़ना रेज को, वो जो होता है उसका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। और डिस्टेंस विजन में भी द नॉर्मल, और डिस्टेंस यानी कि दूर का जो विजन होता है वो नॉर्मल होता है, बट जो नियर विजन होता है ना, वो ब्लड होना स्टार्ट हो जाता है। नजदीक की चीजें दिखाई नहीं देंगी, दूर का सही दिखाई देगा। तो इसमें ये जो होता है, ये अबाउट 45 ईयर में जाकर के होता है। और ये जो करेक्टेड किया जा सकता है हमारा, रीडिंग ग्लास वगैरह अगर आप लगवाते हैं, यानी कि नजदीक का जो चश्मा होता है वो आप लगवाते हैं, पढ़ते हैं, तब आप कोई ग्लास का यूज कर रहे हैं, तो ये करेक्ट हो सकता है। ठीक है। दिस कंडीशन में may occur in itself or may be the present along with pre-existing myopia, hypermetropia and द एस्टिग्मेटिज्म। तो इन्होंने बताया कि ये जो कंडीशन होती है ये अपने आप भी हो सकती है हमारी आईज के अंदर, और ये अगर पहले से ही आपको मायोपिया की प्रॉब्लम है, या हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम है, या फिर जो हमारा एस्टिग्मेटिज्म की प्रॉब्लम है, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। कौन सी, प्रेस मायोपिया। ठीक है। प्रेस्ड मायोपिया जो प्रॉब्लम है, ये हमारी इन तीनों प्रॉब्लम्स के चलते भी हो सकती है, और अपने आप भी हो सकती है। ठीक है। तो आगे हम थोड़ा सा और देखते हैं, जो हमारा ट्रीटिंग जो चीजें आएंगी, थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे। देख सकते हैं भैया आप डायग्राम, ये जो हमारी जो कंडीशन है ये दे रखी है हमारी एस्टिग्मेटिज्म की। ठीक है। तो इसमें हमारा बल रिवीजन दे रखा है पूरा का पूरा। तो हमारे ये ऑर्गन्स है, ये तो वो की वो है, हमने देखना सिर्फ क्या, लाइट रेज देखनी है। तो हमने उसमें देखा था, जो हमारा मायोपिया था, मायोपिया में सिर्फ लाइट रेज हमारी यहाँ थी। ठीक है। और जो हमारा हाइपर में था, उसमें लाइट की रेज बिल्कुल बाहर निकल गई थी, वो कंडीशन खराब कर रही थी। इसमें क्या है, इसमें डबल आ रही है हमारी रेज। ठीक है। तो इसमें डबल जो रेज आती है वो भी हमारी कंडीशन को खराब करती है। तो इसमें भी हमारा जो विजन होता है वो ब्लर हो जाता है, साफ साफ नहीं दिखाई देता, ना पास और दूर दोनों ही जगह जो चीजें हो जाए, हमें कोई चीज दो दो दिखाई देती है, जो ब्लर, जो धुंधली दिखाई देती है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है। तो ये जो हमारा डायग्राम है, इसमें हमारा एस्टिग्मेटिज्म जो प्रॉब्लम होती है आईज की, वो दिखाई गई है रिफ्लेक्टिव एरर के अंदर। तो अब हम इसमें इसके ट्रीटमेंट पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिव एरर के। ये हमारे ट्रीटिंग रिफ्लेक्टिव एरर दे रखे हैं, इसमें जो हमारे एरर हैं, तो इसमें सबसे पहला जो ट्रीटिंग है वो हमारा ग्लास दे रखा है, चश्मा हम जिसको बोलते हैं। तो ये सिंपलेस्ट और मोस्ट पॉपुलर हमारा चीज होती है रिफ्लेक्टिव एरर के लिए भी। चश्मा जो है सबसे ज्यादा आसान तरीका होता है हमारा, हमारी आईज की जो रिफ्लेक्शन है उसको करेक्ट करने के लिए। दूसरा हमारा कॉन्टेक्ट लेंस दे रखे हैं। तो ये जो ऑप्शन होता है, ये हमारा होता तो बेटर है, बट इसको मेंटेनेंस करना, उसको क्लीनिंग करना कॉन्टेक्ट लेंस को, वो बहुत ही ज्यादा हमारा जो मुश्किल होता है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारी स्लाइट रिस्क जो होता है ना, इसमें कॉर्निया में इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। अगर हम कॉन्टैक्ट लेंस को अच्छी तरीके से क्लीन नहीं करते हैं, तो हमारी कॉर्निया के अंदर बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट लेंस के अंदर रहता है। तो कॉन्टैक्ट लेंस के बाद हमारा आ जाता है रिफ्लेक्टिव सर्जरी। तो ये हमारी सर्जरी जो है, ऑपरेशन वगैरह कराया जाता है। तो ये भी हमारा, अब जो लेजर से कराए जाने वाला जो ऑपरेशन हो रहा है, वो हमारा प्रेडिक्टेबल हो रहा है। जो लेजर ट्रीटमेंट है वो अब हमारा बढ़ता ही जा रहा है, उस पर जो है लोग बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि लेजर ट्रीटमेंट कराया जाए हमारा, लेजर से जो सर्जरी कराई जाती है आईज की, उसके ऊपर। ठीक है। तो ये हमारी ट्रीटिंग रिफ्लेक्टर एरर्स है। तो इसमें ये इस तरीके की चीजें आती हैं, यानी कि हमारे ग्लास का भी यूज करते हैं, अगर लेंस यूज करते हैं तो क्या प्रॉब्लम हमारी आ सकती है। तो लेंस का यूज जो करते तो हैं, लेकिन बहुत ज्यादा क्लीनिंग की जरूरत होती है। ये हमारी सर्जरी होती है जो लेजर के द्वारा कराई जाती है। ठीक है। तो ये हमारी जो भी चीजें थी, हमारी आईज के अंदर जो हमारे डिसऑर्डर थे, जो प्रॉब्लम थी, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नए टॉपिक और नए लेसन के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।